ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने राहु के मेष राशि में गोचर का प्रभाव खुद मेष राशि पर, वृष राशि पर और मिथुन राशि पर समझा था। इस वीडियो में हम राहु के इसी राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर समझेंगे। विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस वीडियो में थोड़ा विलंब हुआ और एक आग्रह भी आपसे करना चाहूंगा कि व्हाट्सएप पर आप कृपया विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछें। अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष और वास्तु के विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि इसी से हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती है। आगे बढ़ने के पूर्व कुछ बातों को मैं अवश्य दोहराना चाहूंगा जो कि गोचर के फलित को समझने के लिए अति आवश्यक है। इसमें से पहला है कि गोचर के फलित के लिए चंद्र राशि को लग्न में स्थापित करें, यानी कि चंद्र राशि से ही गोचर के फलित का विचार करें। और दूसरा, ग्रहों के शुभ और अशुभ स्थान का भी विचार अवश्य करें। यह अवश्य ध्यान रखें और वेद और विपरीत वेद का भी ध्यान रखें। इससे गोचर के फलित को समझने में आपको निश्चित ही बहुत आसानी होगी। मैंने कुछ वीडियोस गोचर के लिए और वेद और विपरीत वेद को समझने के लिए बनाए हैं। यदि अब तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में लिंक देता हूं, इनको आप अवश्य देखें। और तीसरी बात जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राशि के किन अंशों पर ये ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। राहु, केतु और बुध, ये तो संपूर्ण राशि पर इनका प्रभाव होता है, यानी कंप्लीट 30 डिग्री तक। लेकिन बाकी के ग्रहों में ऐसा नहीं है। तो फिलहाल हम यदि राहु की बात कर रहे हैं तो इतना जान लें कि ये संपूर्ण राशि में अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। तो दर्शकों, ये तो रही कुछ बातें जो गोचर के फलित को समझने के लिए आवश्यक हैं। अब आइए कर्क राशि पर राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव जानेंगे और भी राशियों पर जानेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। अब आपके सामने स्क्रीन पर है 12 मई 2022 का गोचर चार्ट, जिसमें हमने कर्क राशि को लग्न में रखा है और हम अध्ययन करेंगे कर्क राशि पर राहु के मेष राशि में गोचर का प्रभाव क्या होगा। तो जैसा कि हमने अपने हर वीडियो में बताया है कि हमें जब भी गोचर की बात हम करते हैं तो हमें शुभ और अशुभ स्थानों की भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो राहु के शुभ स्थान है जन्म राशि से तीसरा, छठा और एकादश भाव, और अशुभ स्थान है 5वां, 9वां और द्वादश भाव। तो यहाँ पर जब हम कर्क राशि में गोचर देखते हैं तो राहु यहाँ पर जन्म राशि से 10वें स्थान पर है, जो कि राहु का न ही शुभ भाव है और न ही अशुभ भाव है। तो राहु यहाँ दशम में सामान्य फलदायक सिद्ध होंगे, यानी सामान्य फल कर पाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आप अपनी प्लानिंग से अपने व्यवसाय को निश्चित ही एक ऊंचाई देने में सक्षम होंगे राहु के इस बचे हुए 17 महीनों के गोचर काल में। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपनी सूझबूझ से और अपनी प्लानिंग से अपनी नौकरी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, यानी आपके प्रमोशंस के भी योग बनेंगे। और यदि आप छात्र हैं तो कंपटीशंस में आपको सफलता दिलाएंगे राहु। राहु की कुल 3 सीधी दृष्टि होती है। पहली दृष्टि पंचम पर, तो पत्रिका में राहु की स्थिति के अनुसार राहु से पंचम यानी कर्क राशि में यह द्वितीय भाव पर है, और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और नवम दृष्टि छठे भाव पर। तो अगर हम इन दृष्टियों के फलित की बात करें तो द्वितीय भाव यानी कुटुंब भाव पर राहु की दृष्टि कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायक होगी, क्योंकि परिवार के अंदर तनाव का एक माहौल बनेगा। आपसी संबंधों में निश्चित ही थोड़ी सी खटास उत्पन्न होगी।
और कहीं न कहीं आपका धन भी व्यर्थ खर्च होगा और संचित धन में कमी आएगी। और राहु की चतुर्थ पर दृष्टि यानी माता का स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रभावित जरूर होगा और आपको सुखों में आभासी कमी महसूस होगी, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और राहु की नवम दृष्टि छठे भाव पर, यहां पर आपको राहत मिलेगी। और यदि आप किसी दीर्घकालिक या लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो वहां भी आपको राहत मिलेगी। और यदि आपने कोई ऋण ले रखा है तो उसकी भरपाई करने में भी आप सक्षम होंगे। जब हम लग्न में सिंह राशि को स्थापित करते हैं तो राहु की स्थिति जन्म राशि से 9वें स्थान पर होती है और यह अशुभ स्थान, यानी राहु यहाँ पर अशुभ फलदायक होंगे। और जब हम अशुभता की बात करते हैं तो हम उसी के साथ विपरीत भेद की भी बात करते हैं। यदि विपरीत भेद होगा तो इस स्थिति में राहु शुभ फलदायक हो जाएंगे, यानी अशुभ की जगह ये शुभ फल करेंगे। तो वर्तमान कुंडली में जहां पर आप देख रहे हैं कि राहु से छठे स्थान पर चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा को जैसा आप जानते हैं कि इनकी संचरण अवधि मात्र 2.25 दिन की होती है, तो यह आपको कितना राहत दे पाएंगे ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जब जब कोई भी ग्रह राहु से छठे स्थान पर यानी कन्या राशि में गोचर करेगा, उस समय राहु आपके लिए शुभ फलदायक हो जाएंगे। जन्म राशि से 9वां स्थान यानी भाग्य स्थल, यहां पर राहु की स्थिति यह स्पष्ट करती है कि भाग्य से होने वाली प्राप्तियों में आपको निश्चित ही दिक्कत आएगी। इस स्थिति में आपको सलाह दी जाती है कि आप स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से या सट्टा से दूरी बना के रखें, क्योंकि पूरे नुकसान की संभावना होगी। और यदि हम राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु जिस स्थान पर होते हैं वहां से इनकी 3 सीधी दृष्टियां होती हैं, पहली पंचम पर, दूसरी सप्तम पर और तीसरी नवम पर। तो यहां पर बैठकर राहु पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को और नवम दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं। और ये तीनों आपकी कुंडली के बड़े ही प्रमुख स्थान हैं। लग्न पर दृष्टि यानी आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो जब भी राहु का विपरीत भेद नहीं होगा आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होंगी। और तृतीय भाव पर दृष्टि यानी आपके अपने बंधु बांधवों से संबंधों में थोड़ी सी खटास महसूस होगी। और नवम दृष्टि पंचम भाव, तो संतान को कष्ट, और यदि आप छात्र हैं तो पढ़ाई में निश्चित ही आपको व्यवधान महसूस होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। और सिंह राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि यदि आप कहीं से भी परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आपको राहु के बीज मंत्रों का नियमित जप करना चाहिए और गणेश जी को नियमित रूप से दुर्वा अर्पित करें। इससे आपको निश्चित ही राहत होगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि पर राहु के मेष राशि में गोचर का प्रभाव। यदि हम कन्या राशि को लग्न में स्थापित करते हैं तो राहु की स्थिति लग्न से 8वीं यानी 8वें भाव में राहु है सूर्य के साथ। तो वैसे तो राहु का 8वां स्थान शुभ नहीं माना गया है, लेकिन गोचर में राहु को 8वें स्थान में न ही शुभ समझा गया और न ही अशुभ। इस स्थिति में ये सामान्य फलदायक ही होंगे, यानी 8वें भाव का राहु आपको कोई विशेष क्षति तो नहीं पहुंचाएगा 8वें भाव के बारे में, लेकिन इनकी दृष्टियों के बारे में तो हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती ही है। 8वें भाव में गोचर कर राहु आपको सूक्ष्म ज्ञान और अध्यात्म की ओर अग्रसर करेंगे और थोड़ा सोसाइटी से या समाज से आप अपने को डिटैच फील करेंगे, ये तो होगा ही। और इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर यानी आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस यानी ऐसे खर्चे जो आप सामान्यतः नहीं चाहते, ऐसे खर्चों में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में वृद्धि हो सकती है। और जब आपके इस प्रकार के खर्चों में वृद्धि होगी तो इनकी दूसरी दृष्टि आपके संचित धन वाले भाव पे है, तो वहां से आपके धन में कमी भी होगी। और
आपके अपने पारिवारिक संबंधों में भी आपको खिंचाव महसूस होगा, स्पेशली अपने कुटुंबजनों के साथ। और इनकी नवम दृष्टि सुख भाव पर, यानी पुनः बताऊंगा, माता को कष्ट पूरा पूरा स्वाभाविक है और आपको सुखों में भी कमी महसूस होगी। और इस स्थिति में कन्या राशि के जातकों को भी यह सलाह दी जाती है कि वह राहु के बीज मंत्रों का जप अवश्य करें यदि आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, और गणेश जी को नियमित दुर्वा अर्पित करें। इससे आपको अपनी समस्याओं की इंटेंसिटी या गंभीरता घटाने में निश्चित ही बहुत मदद मिलेगी। तो दर्शकों, इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे राहु के इसी राशि परिवर्तन का प्रभाव बाकी की राशियों पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।